ओम। वैदिक अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म वेला में, आज के ब्रह्म मुहूर्त में हम पुनः उस महान प्रभु के गुणों का गान करते हुए भगवान के स्वरूप के, उनकी कृपाओं के ज्ञान से अपने अंतःकरण को संस्कारित करें। अंतःकरण की शुद्धि, भावनाओं की शुद्धि मनुष्य जीवन के उत्तम आध्यात्मिक निर्माण के लिए अनिवार्य है। जो मनुष्य जितनी अपनी भावनाओं को शुद्ध करता है, वो मनुष्य उतना ही भगवान के करीब होता है। जो जीवन के रहते भगवान को जान लेता है, जीवन के रहते भगवान को पा लेता है, उसी का जीवन सार्थक हो पाता है। भगवान को जानने के लिए एक जीवन है, एक शरीर है, 84 लाख योनियों में वो एक शरीर मनुष्य शरीर है। जानने के द्वार मनुष्य शरीर में ही खुलते हैं। बाकी अन्य सभी योनियों में जानने के द्वार मनुष्य के लिए या आत्मा के लिए बंद होते हैं। जिसने इस बात को, इस शरीर को पाकर समझ लिया जितने जल्दी, वो उतनी जल्दी मेहनत करके, ज्ञान प्राप्त करके, तपस्या करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। जो जितने देर से इस तत्व को समझता है, वो उतनी ही देर से इस महत्वपूर्ण कार्य को करता है।
जो जीवन भर महत्वपूर्ण इस कार्य को नहीं समझता, वो जीवन भर नहीं करता। वो मनुष्य होकर भी पशुओं के समान जीवन को खो देता है। इसलिए इन बातों से इस तत्व को समझना चाहिए कि यद्यपि एकमात्र मनुष्य जीवन ही है जिसके अंदर कुछ जाना जा सकता है, पाया जा सकता है। बाकी अन्य सभी योनियों में, सभी जीवनों में जानने के द्वार बंद होते, और वो मनुष्य जीवन हम सब ने तो प्राप्त किया हुआ है। वो हमारे सामने जानने के द्वार खुले हुए हैं। हम उतना ज्यादा जान पाएंगे जितना ज्यादा हम जानने का प्रयास कर पाएंगे, करेंगे। यदि हमें शुद्ध ज्ञान होगा तो अवश्य ही हमारे कर्म भी शुद्ध होंगे। जितने हमारे कर्म शुद्ध होंगे उतने ही हमारे भाव, हमारे संस्कार शुद्ध होंगे। जितने हमारे संस्कार शुद्ध होंगे उतने ही हमारे विचार शुद्ध होंगे। जितने हमारे विचार और संस्कार ठीक होंगे उतने हमारे कार्य व्यवहार ठीक होंगे। उतना अच्छा हमें फल मिलेगा हमारा कर्म से, और उसी के अनुसार अगला जीवन। सो द्वार जो हैं आत्म कल्याण के, वो खुले हैं मनुष्य जीवन में। वो मनुष्य जीवन में आत्म कल्याण के द्वार खुले हैं। हम चाहें तो आत्म कल्याण कर सकते, हम चाहें तो बंद दरवाजों को भी खोल सकते हैं। अज्ञान दरवाजों को बंद कर देता है, ज्ञान दरवाजों को खोल देता है। हमें जो भी आज समझ में नहीं आता, जितनी ऊंची हमारी स्थिति नहीं है जैसा हम चाहते हैं, उसका कारण एकमात्र ये है कि हमारे पास में उतना ज्ञान नहीं है। जो ज्ञान ऊंची अनुभूतियों के द्वार खोल सके। सब ज्ञान सीढ़ियों की तरह प्राप्त होता है, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी। जो व्यक्ति इस क्रम में विश्वास रखता है और नियमितता को खंडित नहीं करता है, वो शनैः शनैः धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ एक दिन शिखर पर पहुंच जाता है। जो धीरे धीरे आगे बढ़ता है वो चीजों से सबसे परिचित होता जाता है, उसके लिए कुछ भी जटिल नहीं होता। जिसे अचानक एकदम यदि किसी ऊंचे चोटी पर छोड़ दें तो वो समझ नहीं पाएगा कि कहाँ आ गया, और कुछ भी समझ नहीं आएगा। इसलिए क्रम से ही विकास व्यक्ति की उन्नति में सहायक बनता है। अध्यात्म के क्षेत्र में भौतिक क्षेत्र की तरह ही इस तत्व को समझना चाहिए। सो आइए मान प्रभु जगत पिता जगदीश्वर के दिए इस जीवन का हम सार्थक सदुपयोग करें और जीवन में कुछ विशेष करने का
प्रयास करें। हम पिछले कुछ दिनों से ईशोपनिषद, जो कि यजुर्वेद के 40वें अध्याय के आत्मनि सूक्त का ही एक रूप है, उसी के समान जिसके अंदर लगभग अधिकांश मंत्र हैं, श्लोक हैं, उसको हम पढ़ रहे हैं और जीवन को उसके जरिए समझ रहे हैं। जिस भगवान को हम पाना चाहते हैं, जीवन में जिसे हम जानना चाहते हैं, उस भगवान ने जानने का रास्ता हमें बताया है। जीने का तरीका हमें बताया है। जगत में कैसे रहना है, किन भावनाओं में स्वयं को ओतप्रोत रखना है, इसका ज्ञान हमें दिया है। यदि हम उस ज्ञान को जानकर जीवन को जिएंगे, यदि हम ईश्वर के दिए पदार्थों के स्वरूप ज्ञान को समझकर पदार्थों का मूल्यांकन करेंगे, तो अवश्य ही जो व्यक्ति के जीवन में ईश्वर ने ईश्वर की स्थिति बताई है और व्यक्ति की संसार में जन्म मरण में लग 84 योनियों में जो भगवान ने स्थिति बताई है, और जो मुक्ति और परमानंद की प्राप्ति के बारे में कहा है, अपनी ऋचाओं में, मंत्रों में और यहाँ उपनिषद के ऋषि ने श्लोकों में, ये सब यथावत साक्षात व्यक्ति की अनुभूति में आ सकता है। लेकिन कब? जो व्यक्ति भगवान के अनुसार ही इन चीजों को, जब साधक, साधिका, उपासक, उपासिका भगवान के इस ज्ञान के अनुरूप ही जीवन को जिए, जीवन को समझें, जीवन को धारण करें, उतनी ही निर्मलता उसके हृदय में, उसकी भावनाओं में, उसके कर्मों में, उसके आचरणों में उतनी ही पवित्रता हो, तभी जाकर जीवन में बदलाव आ सकता है। इन श्लोकों, इन मंत्रों के अनुसार व्यक्ति का जीवन बदल सकता है। पहली बात, ज्ञान शुद्ध होना चाहिए। दूसरी बात, शुद्ध ज्ञान के अनुसार शुद्ध कर्म होना चाहिए। तीसरी जो उपासना है, जो प्राप्ति है, वो तो स्वतः घट जाती है यदि दो चीजें ठीक हुई तो। लेकिन जो सुनता है, सुनकर सुने के अनुसार करता नहीं, उसकी उपासना ठीक नहीं होती, उसे भगवान नहीं मिलते, उसको संतुष्टि नहीं होती, उसके हृदय अंतकरण में सत्य का प्रकाश नहीं होता। स्वामी दयानंद लगभग 15 साल पहले गुरु विरजानंद के पास पहुंचे। मृत्यु से जब उनको विष दिया गया, तो विष देने से लगभग 15 साल पहले गुरु विरजानंद के पास पहुंचे थे। 10 साल उनको कार्य करने का समय मिला था, और फिर जगन्नाथ ने दूध में सकिया और
कांच का चूरा पिला दिया था। नन्ही जान वैश्या के प्रेरित करने पर। तो महर्षि दयानंद लगभग 15 वर्ष, 3 वर्ष लगभग गुरु विरजानंद के पास में उन्होंने व्याकरण आदि ग्रंथों का अध्ययन किया और उसके बाद में 10 साल समाज में काम किया। तो लगभग 15 साल पहले की 15 साल पहले महर्षि को ये ज्ञान हुआ। उससे पहले उनके जीवन में प्रचार करने वाली कोई स्थिति नहीं थी, वैदिक विद्वान वाली कोई योग्यता नहीं थी। तब तक वो यहाँ से वहां, वहां से वहां, कहीं से कहीं, इस गुरु से उस गुरु के पास में भटका करते थे और इतने निराश अंतिम दौर में हो गए थे कि अलकनंदा से निकलते हुए इतने निराश हो गए थे कि आत्महत्या कर ले। उस बर्फ से नीचे कूद कर जान दे दे, जिस बर्फ में उनका मांस गल गया था पांव का। लेकिन भीतर से आवाज आई कि नहीं दयानंद, सत्य के लिए हिम्मत मत हारो। मरना तो अंतिम में सबको है ही सही, कोई नहीं मरेगा तब भी मरेगा, कौन न मरे धरती पर। और योगी चल पड़ा और ईश्वर की अनंत कृपा से गुरु विरजानंद दंडी मिल गया। दयानंद में जो दयानंद हैं वो गुरु विरजानंद दंडी है। दयानंद में जो महर्षि का उदय हुआ, ऋषि कहकर जो समाज ने उन्हें संबोधित किया, वो गुरु विरजानंद दंडी के कारण है। आर्ष का दीप दयानंद के हृदय में जलाने वाले उस महान व्यक्ति का नाम प्रज्ञा चक्षु गुरु विरजानंद दंडी। कहते हैं वो व्याकरण के सूर्य थे, भली आंखों से वो अंधे थे, लेकिन उनके अंतर चक्षु खुले हुए थे। उनका हृदय साचा था, शुद्ध था, पवित्र था, उसमें जरा भी मैल नहीं था, पापों का, स्वार्थ का, छल कपट का, भेदभाव का। वो अत्यंत करुणावान थे। लाखों अनुष्ठान गायत्री मंत्र के करके नदी में खड़े होकर उन्होंने यमुना के अंदर वो अंतर चक्षु, वो अंतर दृष्टि, वो सांचा हृदय, वो भगवान की भक्ति से मिली ज्ञान दृष्टि प्राप्त करी थी, जिसके बल पर उन्होंने अपने शिष्य में आर्ष का ज्ञान दीप जला दी और उसी ज्ञान दीप के प्रकाश में स्वामी दयानंद, ऋषि दयानंद बने। और आगे आने वाले 10 साल उन्होंने धरती पर जो काम किया, वो काम महाभारत के बाद धरती पर कोई नहीं कर सका। आचार्य शंकर ने स्वामी दयानंद जैसा काम किया, लेकिन आचार्य शंकर ने कभी वेदों को छुआ भी नहीं, देखा भी नहीं, पढ़ा भी नहीं। उनके किसी साहित्य में एक अक्षर भी वेदों का नहीं मिलता। कुमारिल भट्ट ने कहा तो है कि वेदों का उद्धार करूंगा, लेकिन वो भी वेदों तक पहुंच नहीं पाए। वेद गहरे अंधकार में चले गए थे, उनको स्वामी दयानंद ने गुरु विरजानंद की दी दृष्टि से बाहर निकाला। तो बात जो है
उम्र की नहीं है, आपके हृदय की पवित्रता की। जैसे गुरु बिरजानंद तो नेत्रों से अंधे थे, उन्हें कहाँ हमारे जैसे ये सब कुछ पढ़ने का सौभाग्य मिला। वे तो प्रज्ञा चक्षु तो बेचारे बचपन में परिवार के गरीबी के बदनसीबी के थपेड़े खाकर वो बच्चा घर से निकला था। इधर उधर ठोकरें खाते हुए अंधा बालक यमुना के तट पहुंचा। वहां भगवान की भक्ति करते थे। थोड़ी बहुत पहले उन्होंने कुछ संस्कृत आदि पढ़ी थी। वहीं पंडित के मुंह से उन्होंने अष्टाध्यायी सुनी और सुन सुनकर याद कर ली। सोचो कितनी उत्कंठा थी उनके मन में, संस्कृत के प्रति कितना सम्मान, कितना लगाव था उनके मन में कि पंडित बोलता दोहराता था और वो सुन के ही याद कर लेते थे। और सोचो लाखों उन्होंने अनुष्ठान नदी में खड़े होकर गायत्री मंत्र की। कितना समर्पण रहा होगा उनका भगवान के प्रति, कितनी निष्ठा और अगाध श्रद्धा होगी उनके अंदर। तब विधाता भगवान की उन पर कृपा हुई और उन्होंने दयानंद जैसे महान तपस्वी व्यक्ति के भीतर आर्ष की ज्योत जलाई और उस आर्ष की ज्योत ने पूरे भारत, संपूर्ण विश्व के मानस में, हृदय में फिर से वेदों के प्रति आस्था भाव प्रकट किया। वेदों पर छाई हुई लोगों के दिमागों में जो भ्रांत धारणा महाभारत के 2000 वर्षों पूर्व से चली आ रही थी, आचार्य सायण, महिधर, ओवट और अंतिम मैक्स मूलर आदि लोगों ने फैलाई थी कि वेद तो कर्म कांड के लिए हैं और यज्ञों में पशु बलि नरमेध बलि के लिए है। उन सारी मिथ्या धारणाओं को स्वामी दयानंद ने जैसे कुल्हाड़े से टहनियों को काटते हैं वैसे जड़ों से मिटा दिया। ये कैसे हुआ? सच्ची उपासना के कारण। ये कैसे हुआ? सच्ची आस्था के कारण। ये कैसे हुआ? वेद में जो ज्ञान था उस ज्ञान के अनुरूप समर्पण और जीवन लगाने के कारण। अगर हम भी अपने जीवन में कुछ ऐसा चाहते हैं कि बचे हुए समय में हम लोग भी, जरूरी नहीं है कि 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल में मरने वाले हैं। हो सकता है कोई 30 साल बाद मरे, कोई 50 साल तक जिए अभी, कोई 20 साल, कोई 15 साल। तो हमारे पास स्वामी दयानंद से तो ज्यादा टाइम हुआ ना। उनके पास तो मात्र 13-15 साल थे। अगर कोई ठान ले, रात दिन एक कर दे कि जैसा आत्मनि सूक्त में कहा है मैं जीवन को वैसा ही जीऊंगा, जीऊंगी, तो कोई बड़ा बदलाव आ सकता है, कोई बड़ा काम हो सकता है। इसलिए ये ज्ञान सबके लिए है। इस ज्ञान को पढ़कर आदमी झूठ भी बोलता है। इस ज्ञान को पढ़कर आदमी छल कपट भी करता है। इस ज्ञान को पढ़कर आदमी शोषण भी करता है। इस ज्ञान को पढ़कर आदमी दूसरों के बीच में बड़ा बनता है और अपना मतलब भी सिद्ध करता है। इस ज्ञान को पढ़कर आदमी दुकान भी चलाता है, पैसे भी कमाता है और इस ज्ञान को पढ़कर आदमी
अपने हृदय को शुद्ध करके अपनी आत्मा को भी जानता है और परमात्मा को भी पा सकता है और सारी दुनिया में इस ज्ञान का प्रचार प्रसार करके दुनिया को भी इस ज्ञान के प्रति जागरूक कर सकता है। आदमी जो चाह ले वो कर सकता है। ये आदमी की चाहना पर निर्भर है कि वो क्या करना चाहता है, क्या कर सकता है। सो आइए, वेद भले आपके हाथ में मरते दम तक रहें, लेकिन आप नहीं चाहोगे तो आपका रत्ती भर जीवन नहीं बदलेगा। चाहे वेदों की किताबों से आपका घर भरा हो, ज्ञान की किताबों से आपका घर भरा हो, लेकिन फिर भी आपके जीवन में रत्ती भर बदलाव नहीं आएगा, आप नहीं चाहोगे तो। चाहे आप सुबह से शाम तक वेदों पर उपदेश देते हो, दुनिया को वेदों का ज्ञान बांटते हो, लेकिन आपने यदि अपने अंतःकरण हृदय को नहीं बदला तो कुछ भी नहीं पल्ले पड़ेगा। आचार्य सायण विजयनगरम के प्रधानमंत्री, महाभारत के बाद जो वेदों का पतन हुआ, जो महाभारत के बाद में जो वेदवासियों में जो थोड़ा बहुत प्रकाश था वो आचार्य यास्क का वेदार्थ के अंदर था। आचार्य यास्क के द्वारा जो वेदार्थ की परिपाटी बताई उसके अनुसार विद्वान भाष्य करते थे और उसका थोड़ा बहुत अनुसरण उसने भी किया, लेकिन जो आसपास का वातावरण परंपराएं थी जो वेदों में धीरे धीरे गंदगी परोसने लगे थे, वेद को केवल कर्मकांड का ही विषय बताते थे, उसका प्रभाव आचार्य सायण पर पड़ा और सायण ने भी वेदों का भाष्य इतना गंदा, अश्लील और ठीक नहीं किया। जिन पशुओं से मनुष्य का उपकार होता है, जिन पशुओं की प्रशंसा वेदों में करी गई, उन पशुओं को उनके मांस का और उनके शरीर के टुकड़े करके यज्ञ में होमने का उपदेश वेद मंत्र से आचार्य सायण ने निकाल लिया, जो कि वेद के प्रति अत्यंत अन्यायी था। बात यह है कि व्यक्ति के पास जैसा माहौल होता है उसकी बुद्धि वैसी बनती, लेकिन माहौल अच्छा प्राप्त हो जाने पर भी जरूरी नहीं आदमी बदल जाए। स्वामी दयानंद वेदों के उद्भट विद्वान थे, निर्मल हृदय के उत्तम चरित्र के इंसान थे, धरती पर महामानव थे, ब्रह्मा से लेकर जैमिनी तक के ऋषियों की परंपरा में इस परंपरा के अंतिम छोर पर ऋषि दयानंद खड़े होते, लेकिन ऋषि दयानंद के होने पर भी, ऋषि दयानंद के वेद भाष्यों के होने पर भी इनको पढ़कर भी कितने लोग अनर्थ और अन्याय करते हैं, कितने झूठ बोलते हैं, कितने छल कपट करते हैं, कितनी बेईमानी करते हैं, वेदों के नाम पर मिली संपदा का दुरुपयोग करते हैं, व्यक्तिगत स्वार्थों में प्रयोग करते हैं। अभिप्राय ये है कि आपके पास में शुद्ध ज्ञान है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो शुद्ध ज्ञान आपके पास होकर आपको बदल देगा। नहीं, जब आप ठानोगे, जब आप संकल्प करोगे, अग्नि व्रतपते व्रतम चरिष्यामि,
जब आप व्रत को धारण करोगे और उसे जीने का संकल्प करोगे और उस पर चल पड़ोगे तो आप कुछ कर सकते हो। मैं आपको दसों साल पढ़ाता रहूंगा, लेकिन मेरे पढ़ाने से आपके भीतर ज्ञान का प्रकाश हो जाए, ज्ञान की ज्योत जल जाए, ऐसा समझना मेरे प्रति अन्याय है। ये तभी होगा जब आपका हृदय सच्चा होगा, जब आप भी अंदर से ईमानदारी से मेहनत कर रहे होंगे। आपकी अध्यात्म में गति नहीं, उन्नति नहीं, तो उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूं। उसके जिम्मेदार मुझसे ज्यादा आप हैं। मैं तो वही बोल रहा हूं जो इन ऋचाओं में, इन मंत्रों में, इन ऋषि मुनियों की बातों में, इन विद्वानों के विचारों में लिखा है। इसे सार्थक करने का जिम्मा आप सबका है जो इसे सुनते हैं। ऋषि दयानंद को सबने पढ़ा, लेकिन ऋषि दयानंद का कर्तव्य नहीं है। इसी बात पर कभी मुंशीराम अटक गए थे, कभी गुरुदत्त अटक गए थे। ऋषि दयानंद का स्पष्ट कथन था, मैंने तुम्हें पदार्थों के स्वरूप को वेदानुसार समझाने का प्रयास किया है, न कि भगवान के साक्षात्कार कराने का। भगवान का साक्षात्कार, भगवान तो समझ में तभी आएंगे जब भगवान की कृपा तुम पर होगी। ऋषि दयानंद के अंतिम दिन तक गुरुदत्त विद्यार्थी उनके साथ में थे, मृत्यु के क्षणों में भी उनके संग थे। गुरुदत्त विद्यार्थी वो व्यक्ति जिसकी लिखी किताबों को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ाती है। वो व्यक्ति ऋषि दयानंद का अनन्य भक्त शिष्य है, जिसने लाला हंसराज जी के साथ में मिलकर गुरु डीएवी की स्थापना करी। लेकिन वो व्यक्ति ईश्वर के प्रति आस्था भाव से सुनने मुंशीराम कहता है कि जो बाद में स्वामी श्रद्धानंद हुए कि मुझे ईश्वर पर विश्वास नहीं होता, आपकी बातों से तो मैं सहमत हूँ, उस पर विश्वास कैसे होगा, वो नहीं करा पाए आप। स्वामी दयानंद कहते हैं विश्वास तो ईश्वर की कृपा होगी तभी होगा। अगर आप लोग ऐसा समझे, मैं ऐसा समझूं कि कोई मुझे जो पढ़ा रहा है, बता रहा है, उपदेश कर रहा है, या किसी की किताब में पढ़ रहा हूं, उससे मेरे जीवन के अंदर ईश्वर पर विश्वास आ जाना चाहिए। तो किताब के पढ़ने से नहीं आएगा, किसी के पढ़ाने से भी नहीं आएगा। वो विश्वास तो आपके पुरुषार्थ से और आपके हृदय की निर्मलता से आएगा। आप कितने करुणा सिंधु के पद चिन्हों पर उसके ज्ञान का अनुसरण कर रहे हैं, तब आएगा। यह आपके अपने पुरुषार्थ परिश्रम से आएगा। जब गुरुदत्त ने स्वामी दयानंद को ओम का उच्चारण करते हुए और श्वास छोड़कर गर्दन रखते हुए देखा, ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना के मंत्रों का पाठ किया, ओम का उच्चारण किया और उठा के गर्दन एक साथ एक तरफ रख दी और उससे पहले सबको सूचना दे दी कि अब चलते हैं, ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो। और वो सच में चले गए कह के तब गुरुदत्त की आंखें खुली। अरे ये ऐसा कैसे? एक आदमी सबको सूचना दे रहा है कि अब मैं शरीर में से निकल रहा हूं और मंत्रों का गान कर रहा है, खिड़कियां दरवाजे खुलवा रहा है और शरीर से निकल करके जा रहा है।
और हमारे बीच। तब गुरुदत्त की आंखें खुली। अपने आप को जगाना आपका कर्तव्य है, साधक साधिकाओं का कर्तव्य, गुरु का नहीं, शास्त्र का नहीं। आपके प्रयत्न, आपके पुरुषार्थ और आपकी पवित्रता ही आपकी उन्नति में सहायक आधार बनेगी। इसलिए ये न सोचें कि शायद मैं कुछ आपको भविष्य में कुछ विशेष दे दूंगा जिससे आपके भीतर की ज्ञान ज्योति आपके अंतःकरण के अंधकार को दूर कर दे। जो बहुत विशेष था वो कई बार दिया जा चुका है, आगे भी समय समय पर आएगा। उसे अंदर से बाहर लाने वाला परमात्मा है। हम सब यंत्र हैं, हम सब माध्यम हैं। ये शब्द, ये विचार, ये भावनाएं, ये ज्ञान, ये सब आता ईश्वर की व्यवस्था से। हम में हमारा सिवाय अभिमान और अज्ञान के और कुछ नहीं है, बाकी सब भगवान का है। शरीर, मन, अंतःकरण, संपूर्ण जीवन भगवान का है। वाणी, विचार सब भगवान के हैं, लेकिन इनमें जो अधर्म, अन्याय है, स्वार्थ है, अविद्या है, वो सब हमारी अपनी। इसलिए आज का ये जो चिंतन है, इस चिंतन को अपने आप को जगाने के काम में ले आप। सुनते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। जैसे लोग कब से रावण को जला रहे हैं, लेकिन अब तक रावण पूरी तरह जला नहीं है। इनका किसी का भी नहीं जला। सबके भीतर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, छल कपट है, सबके भीतर है। और वही लोग रावण को जला रहे हैं, हर बार जलाते हैं, जलाने आ जाते हैं। ये इसी बात का तो सूचक है कि बुराई सब में है, बुराई को सब नष्ट करना चाहते हैं। तो हम इस बात पर विचार करें कि अपनी यदि उन्नति नहीं हो रही है, आप संतुष्ट नहीं हो रहे हैं अपनी उपलब्धियों से, तो उसके पीछे का जो प्रमुख कारण है वो आपकी निष्ठा और आपकी प्रयत्न की कमी है। आपकी श्रद्धा में न्यूनता है और आपके प्रयत्न में, मेहनत में भी कमी है। यदि ये दोनों चीजें जिस समय आपकी प्रबल हो जाएगी, उस समय आप कल्याण के पथ पर आगे बढ़ जाएंगे। उस समय आपके हृदय में सच्चाई का प्रकाश होगा, उसे आप प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे। जीवन अनिश्चित है, कभी भी किसी के साथ भी कुछ हो सकता है। जिसके सालों रहने की संभावना है, वो आपके बीच से महीनों और दिनों में जा सकता है। किसी के साथ में भी ऐसा हो सकता है। इसलिए मनुष्य को सतर्क और सावधान रहकर जीवन को जीना चाहिए। और जो गौण है उन्हें गौण समझना चाहिए, जो महत्वपूर्ण है उसे प्रमुख अपना लक्ष्य समझकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए।
स्वामी दयानंद जी के जीवन से बहुत प्रेरणा मिलती। उनके समान शायद ही कोई प्रेरणादायक जीवनी हो। इसलिए आइए, मैं मौन होता हूँ। आप इस आज के चिंतन पर थोड़ा ध्यान में चिंतन खुद करें 2-5 मिनट, और समझने का प्रयास करें कि उन्नति नहीं हो रही तो कमी किसकी है। उस कमी को अपने भीतर महसूस करें यदि आपकी अपनी है तो, और यदि नहीं कमी समझ में आती फिर भी उन्नति नहीं हो रही तो कारण कोई और होगा, लेकिन कारण दोनों हो, अवश्य होगा। निष्ठा और प्रयत्न की कमी। निष्ठा बढ़ती है ज्ञान से, और ज्ञान आता है प्रयत्न से, और ज्ञान के अनुसार कर्म होता है प्रयत्न से। तो प्रयत्न और निष्ठा, श्रद्धा, ये दो बिंदु हैं। इनकी कमी के कारण व्यक्ति के अंदर वो सफलता से दूर रहता है। मैं मौन होता हूँ। अब 5 मिनट इस पर विचार करें, ध्यान करें, चिंतन करें। ओह, प्लीज।
ओम। इस प्रकार आत्मचिंतन करते हुए जीवन में अपेक्षित उन्नति के न होने के कारणों पर विचार करते हुए भगवान का धन्यवाद करें। उन्होंने तो सब चीजें साधन उपलब्ध करा रखे हैं, शरीर में सारे साधन शक्तियां दे रखी, हर पल नूतन जीवन दे रहे हैं। विधाता की कृपा से तो हमें आत्मोन्नति के सारे साधन आज सुलभ है। नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे ही कुछ कारण है। भगवान का धन्यवाद करें। भगवान का धन्यवाद करें। कृतज्ञता श्रद्धा समर्पण को अर्पण करें। और व्रत लें, संकल्प करें। जो भाव आपके भीतर में जागे हैं उसकी आप शांति पाठ करें। ओम। 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 शांति 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 ओम। ओ आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। हम सब पर प्रभु की सदैव कृपा बनी रहे। हम सब प्रभु से प्राप्त शक्ति, शारीरिक सामर्थ्य, शारीरिक साधनों को और जीवन को भगवान की प्राप्ति में और अपने आत्मा की उन्नति में साक्षात्कार के कार्यों में लगाएं। अपनी सारी शक्ति, सारा सामर्थ्य, जीवन, समय सब भगवान का है, उन्हीं का दिया हुआ है। हमें इन्हीं के माध्यम से अपने आप को इस जीवन में सफल बनाना है और अपनी मंजिल तक, लक्ष्य तक, आत्म साक्षात्कार तक, परमात्मा प्राप्ति तक पहुंचना है। उसके लिए हम निरंतर प्रयास करते रहें, संकल्पित रहें, पुरुषार्थ करते रहें। ओम। पुनः बहुत शुभकामनाएं।